भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या तमाम एशियन कंट्रीज की बात करें, स्टिल ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें 20 करोड़ लगभग जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। लव जिहाद के बड़े जो है केसेस सामने आते हैं, ऑनर किलिंग है, कभी मजहब के नाम पर औरत को टारगेट किया जाता है, तो कभी लव जिहाद के नाम पर अपनी फेक आइडेंटिटी बता के शादी करके फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाता है। एंड स्टिल भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, उसके पास बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टिल उनकी जो विमेन है उनको मसाइल का सामना है। अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर लिटरेसी रेट बिलो 60% है, तो आप सोच लें कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की जो शरह है वो कितनी ज़्यादा हाई परसेंटेज में है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्तों बात करें, तो उनकी इस गवर्नमेंट को कहा जाता है 3.0, मतलब ये पहली 2 गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इस दफ़ा जो डिसीजन भारत की पार्लियामेंट में लिए जाएंगे वो गुज़िश्ता 10 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और बड़ी खुशखबरी है भारतीय विमेंस के लिए कि भारतीय संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हो गया है मोदी की 3.0 गवर्नमेंट में, जिससे आने वाली जो खवातीन है वो खुद को और भी ज्यादा एम्पावर्ड फील करे। मैम, ये नया कानून विमेन के लिए जो भारत की संसद के अंदर पास हुआ है, क्या वजह है और इसका फायदा किन लोगों को होगा और किन लोगों के लिए एक्चुअली ये खास तौर पे बनाया गया है, जिसमें पनिशमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी है? तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में। शैला, ये जो भारत का नया कानून आया है, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रिटिश के कानून से हम चल रहे थे। आईपीसी जो था, इंडियन पिनल कोड जो था, वो 1860 का था। सीआरपीसी जो था वो 1973 का था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो 1872 का था। मतलब ब्रिटिश के बनाए हुए कानून से ये देश चल रहा था। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि ब्रिटिश तो भगत सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आंखों को देख करके और उनके जोश को देख करके वो तो दुम दबाकर भागे, लेकिन उनके कानून को हम अब तक ढो रहे थे। जब मोदी जी की 2.0 की सरकार चल रही थी तो बहुत सारे बिल जो है वो पास हुए। आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, तो ट्रिपल तलाक पर एक बहुत खूबसूरत कानून बना। और साथ ही साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ, और गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि भारत में अपना खुद का कानून होना चाहिए, और इतना स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद और जिसको समझने के बाद आरोपी, बलात्कारी, टेररिस्ट, जंगजू, जिहादी, चोर, उचक्का, बेईमान, झूठा, मक्कार, एंटी नेशनल स्टेटमेंट देने वाला, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने वाला, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, हर एक व्यक्ति, किडनैपर, हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं कि भाई ये नया कानून, ठीक है, जबरदस्त। हाँ, अब क्या था कि पहले इंडियन पिनल कोड था, सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, नाम भी अंग्रेजी जैसा था। अब आया है द भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, उसके बाद में द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द भारतीय शिक्षा अधिनियम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि महिलाओं के को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को और भी ज्यादा एम्पावर करने के लिए ऐसे कौन से प्रावधान और ऐसे कौन से कानून बने हैं जिससे महिलाएं जो हैं वो अपने आप में बहुत सुरक्षित फील करेंगी, महसूस करेंगी। चाइल्ड किडनैपिंग होती थी, जुवेनाइल रेप होता था जिसको हम पॉक्सो कहते हैं, लव जिहाद होता था। लव जिहाद में क्या होता था कि अपने नाम की आइडेंटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे चेंज करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, कारवार पहन लेते थे या कड़ा वगैरह पहन लेते थे, और उसके बाद फिर उसको बेवकूफ बना करके कन्वर्शन भी करवाते थे। तो ऐसे सारे प्रावधान थे जिसमें बीएनएस में 199C के तहत एकदम 10 साल की सजा हो जाएगी। नो बेल एप्लीकेशन। उसके बाद फिर अगर हम सेक्शन 69 पढ़ते हैं बीएनएस 2023 का, जो अब इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से हो गया, सेक्शन 70 पढ़ते हैं, सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 को पढ़ते हैं, सेक्शन 71 पढ़ते हैं, सेक्शन 72 के सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम शैला, कोई भी मर्द, मुसलमान मर्द कन्वर्शन कराने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसकी आत्मा हिलने लगेगी। कोई भी व्यक्ति लव जिहाद करके अगर श्रद्धा की जैसी बोटियां करने का सोचेगा भी ना, जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रखा था 35 बोटियां, अगर सोचेगा भी ना
तो उसको जेल की सलाखों का सपना आने लगेगा। अगर नासिर खान की तरह कोई सुजैन जॉर्डन का बलात्कार करेगा ना, तो उसको सपना आने लगेगा कि जेल में क्या मेरा हाल होगा। अगर यामीन शकील की तरह, जावेद अहमद खान के लफंदर आवारा अब्दुल्ला की तरह कोई किसी लड़की को झूठ बोल करके उससे पैसे हड़प करने की कोशिश करेगा और फरार होने की कोशिश करेगा, तो ये नया कानून, आप लंदन भाग जाओ, आप नेपाल भाग जाओ, आप पाकिस्तान भाग जाओ, पैर में हंटर मार करके रस्से से, कमर रस्से से बांध करके लेकर आने की हिम्मत रखता है ये सेक्शंस जो नए कानून आए हैं। अब आती है बात कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 पर अगर हम जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, उसी तरीके से यूसीसी के माध्यम से हजारों साल से, मतलब हजारों बार मुस्लिम महिलाओं ने गाहे बगाहे ये बात बताई है कि पॉलीगेमी हो, हलाला हो, निकाह मुत्ता हो, निकाह मसियार हो, ये सारी चीजें एक अश्लीलता का नंगा नाच है, इसको खत्म करना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में 53-54 साल में लोग कान में रुई डाल करके और मुंह में लेमन जूस डाल करके बैठे थे, क्योंकि उनका काम था कांग्रेसियों का, इमरजेंसी लगा दो। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाया, सारे सेक्शंस को तोड़ मरोड़ दो, संविधान को तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, दियोबंद बना दो, जमायतुल उलमाए हिंद बना दो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलो, उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे सबको लड़ा दो, और उसके बाद फिर कश्मीर में नरसंहार करवाओ, जेनोसाइड करवाओ, उसके बाद 1984 का दंगा, उसके बाद फिर सिखों पर अत्याचार, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों को खत्म कर देना। ये सारी चीजें किसने किया है? ये सारी साधु स्लॉटर करवाना, उसके बाद फिर महावीर जैन मंदिर में जाकर के कुरान की आयतें पढ़ देना, ये गांधी जी करते थे। उसके बाद लेकिन मस्जिद में जाकर के कभी भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और सारे धर्मों को एक दूसरे से तोड़ करके, एक दूसरे से नफरत फैला करके उन्होंने यहाँ पर सत्ता 53-54 साल बना करके रखी। यूएई अरब रिफॉर्म कर रहा है। मैं जब भी आबू धाबी जाती हूँ, दुबई जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वाकई में मुस्लिम कंट्री में हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, वो एक अलग दुनिया है। हाँ, तो जब मैं भारत आती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ये मुसलमान कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। तो हम दोबारा से टॉपिक पे आ रहे हैं कि हिंदुइज्म और इस्लाम में और क्या चीजें। मुझे शैला ऐसा लगता है कि हमारे भारत में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लुंगी से बाहर आकर के अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं इस वक्त। आपने खुद भी अपनी जुबान से डेटा बताया और मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बता देती हूँ कि हमारा भारत 79% शिक्षित है, 79% शिक्षित है। आप हिंदू घर घराने में जब आप एंटर कीजिएगा तो बेटे को भी पहले पढ़ना, फिर नौकरी करना, फिर शादी करना, फिर सेटल होना, यही सिखाया जाता है, और बेटियों को भी यही सिखाया जाता है। पहले तुम पढ़ो, उसके बाद फिर नौकरी पर ध्यान दो, फिर शादी करो, फिर एक बच्चा करो, और उसके बाद फिर वहां पर फुल स्टॉप भी लगाओ। ठीक है, लेकिन फिर क्राइम तो उसी हिसाब से बढ़े ना। लेट्स सपोज अगर 79% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो क्राइम तो बिल्कुल कम होने चाहिए। लेकिन हर आए दिन, जैसे आपने भी इतना बुरा वाकया सुनाया दिल दहला देने वाला, इन चीजों पे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? क्या इसमें घरों की तरबियत भी शामिल होनी चाहिए तालीम के साथ, या फिर क्या करें? लेट मी कंप्लीट एंड लेट मी टेल यू कि ये क्राइम कर कौन रहा है भारत में? बुरहान वानी ही जेनोसाइड कर रहा है, जिसको शहादत का दर्जा देने वाले मुसलमान होते हैं, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के होते थे। उसके बाद फिर अफजल गुरुही पार्लियामेंट पे अटैक करता है, आफ्ताब ही श्रद्धा की बोटियां करता है, 5 मुसलमान ही जाकर के कन्हैया का गला रेतता है, लारेब हाशमी ही बस कंडक्टर का गला रेतता है, नासिर खान खादिर खान ही सुजैन जॉर्डन का बलात्कार करता है, यामीन शकील ही औरतों को ठग करके पैसा लूटता है, जावेद अहमद खान जैसा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का मंत्री ही लीगल कंस्ट्रक्शन अपने नेतृत्व में करवाता है। तो ये कर कौन रहा है? ये भी तो आपको पॉइंट देखना पड़ेगा। 82.7% सनातनियों में अगर कभी कभार कोई एक बुरा व्यक्ति निकलता है तो वो जेल की हिरासत में होता है और उसके बेल अपील के लिए कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होती। तो अभी जो नई जो हमारी कानून आया है, इस कानून में लव जिहाद इज वेरी टफ, चाइल्ड किडनैपिंग इज वेरी टफ, जुवेनाइल रेप इज वेरी टफ,
नॉर्मल रेप, नॉर्मल नहीं कहूंगी, रेप इज वेरी टफ, इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग। अभी 2 दिन पहले चोपड़ा में उत्तर दिनाजपुर में हमीदुल रहमान, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ममता बनर्जी के एमएलए हैं, उनका दाहिना हाथ जेसीबी, जमील ना कुछ नाम है उसका, ऐसे कॉल नेम जेसीबी है, उसने इंसाफ और जजमेंट रोड पर कर डाला। और आप उसको स्क्रीन पे चला भी रही हैं। 2 कपल्स को, 2 मैरिड कपल को रोड पर नंगा कर करके मारा, पीटा, इतना पीटा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि किस तरीके से लकड़े और लोहे के छड़ से पीटा है औरत को, उसका बाल नोच करके। और उसके बाद एमएलए साहब ये बयान दे रहे हैं कि शरिया कानून में ये सब होता है, शरिया कानून में ये सब नॉर्मल सी चीज है। तो ऐसी चीजें जो मॉब लिंचिंग में होती हैं, इन सब चीजों को 2 महीने में एकदम इस केस को डन करना है और कैद बा मुशक्कत की सजा आरोपी को सुनानी है आपको। स्नैचिंग, अब हम जा रहे हैं रास्ते से, गोल्ड का चेन छीन लिया, कान काट लिया, पर्स छीन लिया, इसमें पुलिस जो है ना बड़ा नॉर्मल दिखाई देता है, ठीक है हो गया, होता है मैम, आपको संभल के चलना चाहिए। मेरा भी मोबाइल स्नैचिंग हो गया था सुप्रीम कोर्ट के डी गेट के बाहर में। एक बाइकर जो होते हैं दिल्ली में, वो खींच करके लेकर के चले गए, तो कुछ नहीं मिला, अल्टीमेटली मुझे विड्रॉ करना पड़ा केस को। तो ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस को बहुत हाई अलर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून अगर हमारे नए कानून में बने हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर बना है। और एक छोटी सी घटना ईव टीजिंग की, या किसी औरत के चरित्र को, कैरेक्टर को एसेसिनेट कर रहे हैं, जैसे मुसलमान लड़के होते हैं ना, ट्विटर पे लिख देते हैं, अरे तू तो डैश है, अरे तू तो प्रोस्टिट्यूट है, अरे तू तो दतली है, अरे तू तो हिजड़ा जैसी दिखती है। तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इमीडिएट ट्रेस करके टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को के माध्यम से इमीडिएट उस बंदे को पकड़ना है, चेस करना है, अरेस्ट करना है और 2 महीने के अंदर उनकी सजा उनको सुनानी है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तो वो सोशल हैरेसमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी शैला। होता क्या था कि अब जैसे रेप हुआ या कोई लड़की लड़की को मेंटली हैरेस कोई लड़का कर रहा है, नेपाल से बैठ के कर रहा है, या राजस्थान से बैठ करके कर रहा है, या पाकिस्तान से बैठ करके कर रहा है फोन पर, तो या रेप हुआ है या मर्डर हुआ है, तो केस डायरी में ही पुलिस ऑफिसर्स क्या करते थे, ब्राइब वगैरह ले करके केस डायरी को हल्का बना देते थे। अब आने वाले क्रॉस एग्जामिन के वक्त में आई विटनेसेस उसने कम दे दिए, तो क्रॉस एग्जामिन के वक्त में उसको एड इंटरिम बेल मिल जाता था, मतलब किसी शर्तों पर बेल मिल जाता था एड इंटरिम। अब क्या हो गया है, अच्छा रेप हुआ है, वीडियोग्राफी कीजिए, और सारे विटनेसेस का वीडियोग्राफी करके आप पूरे स्टेटमेंट दर्ज कीजिए और वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए और वो जज को जमा होना चाहिए। अब मर्डर हुआ है, आप केस डायरी देख करके नहीं बनाएंगे, आप उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट और सिनेरियो का, प्लेस ऑफ एक्यूरेंस का आप पूरा वीडियोग्राफी करेंगे, डेड बॉडी का वीडियोग्राफी करेंगे, विटनेसेस का आप स्टेटमेंट वर्चुअल लेंगे और उसके बाद तब फिर आप जज को दिखाएंगे। अब इसमें क्या होता था कि जो आई विटनेसेस होते थे उनको ये लोग पुलिस थाना बुलाते थे। अब पुलिस थाना बुला करके एक्यूज्ड के घर वालों से या उसके रिश्तेदारों से मिला देते थे, आई विटनेसेस को कोई पैसा दे दिया जाता था और वो अपना बयान बदल देता था। अब जब आप पहले ही उसका स्टेटमेंट और वीडियो करके ले रहे हैं तो वो करोड़ रुपए भी आप दे दीजिए तो वो फंस जाएगा आई विटनेस, वो बयान बदल नहीं सकता है। तो मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो जो इतने, जैसे मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान में तो खैर अभी बहुत पीछे है हम भारत से हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भारत के अंदर भी कह रही थी करोड़ों की तादाद में केस जो है वो पेंडिंग है, तो वो स्लो प्रोसेस की वजह से, तो अब उनकी प्रोसेसिंग में भी तेजी आएगी। अब 3 चीजें मैं आपको बुलेट पॉइंट बता दे रही हूँ, उसके बाद फिनिश कर देंगे। ठीक है। पहला, तारीख पे तारीख अब नए कानून में नहीं मिलेगा, मात्र 45 दिनों में इंसाफ मिलेगा और आरोपी को जेल कैद बामुशक्कत मिलेगा। दूसरी चीज, जहां जिस जगह जिस मौके पर टेररिस्ट अरेस्ट होगा
वही खबर खोद करके गाड़ दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गुस्ताख रसूल की सजा बोलने वाले अलर्ट हो जाए। टेरर एक्ट में ये भी है, इसलिए गुस्ताख रसूल की सजा बोलने वाले थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि आप अपने इस्लामिक मुद्दे को संविधान में इंटरफेयर ना करवाएं। संविधान संविधान होता है और इस्लाम इस्लाम होता है। अपना अपना इस्लाम घर के अंदर रखें। जब संवैधानिक काम होता है, जब नासिर खान को रेमिशन ग्राउंड पे बेल संविधान से मिलता है, कानून से मिलता है, तो यहाँ पर इस्लाम बीच में आने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्रावधान और सारे के सारे सेक्शंस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं। और हर वो व्यक्ति जो आतंकी दिमाग का है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो बलात्कारी मानसिकता के साथ अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है, जो औरतों को गाली देना अपनी माँ से सीखा है, जो औरतों को कैरेक्टर एसेसिनेशन करना अपनी माँ से सीखा है कोख में, उन सब के लिए अब तो भैया बुरे दिन आ चुके हैं।